हेलो दोस्तों। आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और आप सभी को इस वीडियो के अंतर्गत बेसिकली मैं बताना चाहूंगा कि किस तरीके से मैंने अपनी 4 प्रीलिम्स लगातार बैक टू बैक क्वालिफाई किया। उसमें कुछ चीजें मुझे नहीं पता लगी, कुछ चीजें क्या आपको बेसिकली देखो कॉमन रूप से क्या ध्यान रखनी चाहिए ताकि हमारी प्रीलिम्स की समस्या हमारे सामने एक चुनौती बन के ना आए। ये बात सही है कि प्रीलिम्स बड़ा एक्सपेक्टेड होता है, बड़ा सब्जेक्टिविटी मतलब पता नहीं चल पाता उसमें। कई बार बहुत अच्छी तैयारी होती है तब भी आपका प्रीलिम्स क्वालिफाइड नहीं होता। तो 3-4 प्रीलिम्स निकालने के बाद चौथा प्रीलिम्स मैंने इस बार निकाला 2023 का। तो 4 प्रीलिम्स निकालने के बाद कुछ चीजें पता चली कि प्री के लिए बेसिकली हम अगर आप कॉन्फिडेंट रहना चाहते हैं तो क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, क्या करनी चाहिए। कॉमन रूप से सभी के लिए ये चीजें होती है। तो वो चीजें आज के इस वीडियो में आपके साथ मैं अपना वो शेयर करने की पूरी कोशिश करूंगा। और कोशिश करूंगा कि डेफिनेटली वो आपकी जरूर सहायता करेंगी आपकी आने वाली 2024 के एग्जाम्स। और यूपीएससी की बात नहीं, स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स में बेसिकली वो जरूर आपकी सहायता करें। तो उसके लिए सर प्लीज आप सभी से निवेदन है कि अगर आप इस चैनल से नहीं जुड़े हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है उसको जरूर ज्वाइन करें। वहां पर हमारे द्वारा जो भी विभिन्न प्रकार के नोट्स, पीडीएफ्स, विभिन्न प्रकार के डेली अपडेटेड सारी चीजें हैं उसमें आपको मिल जाएंगी। पीडीएफ फॉर्म में जरूर मिल जाएंगी, सारी इन्फॉर्मेशन है वो सारी चीजें उसमें अंतर्गत मिल जाएंगी। तो इसलिए उसको जरूर ज्वाइन करें। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। बेसिकली सबसे पहले बात मैं प्रीलिम्स में जो आपको बता, पहली प्रीलिम्स में 19, 20, 21 और 23 3-4 प्रीलिम्स मैंने दिए, 22 की प्रीलिम्स थी। तो इससे प्रीलिम्स के बाद इनमें एक चीज ये लगी कि अगर आपको फ्री में फुली कॉन्फिडेंट होना है, लगता है कि आप फ्री में फुली कॉन्फिडेंट हो, तो आपको कई चीजों पे काम करना पड़ेगा। सबसे पहले प्री को लेकर के लोगों में बहुत सारे चीजें होती है कि नहीं प्री के लिए क्या अलग से हम पढ़ें, क्या प्री के लिए अलग से हमें कोचिंग करनी चाहिए, प्री के लिए अलग से चीजें करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि प्री का अगर आपको निकालना है तो अगर उसका पहला बेस, अगर आपका सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बेस जो मुझे एग्जाम के दौरान रियलाइज हुआ, वो बेस है एनसीईआरटी। अगर आपने एनसीईआरटी को बहुत सिस्टमेटिकली अप्रोच किया है, बहुत सिस्टमेटिकली पढ़ा है, तो वो न केवल आपकी मेंस में सहायता करेंगे बल्कि प्री में श्योर है कि आपको पास जरूर करवा देंगे। यदि बहुत अच्छे से एनसीईआरटी आपने पढ़ी है, सारी एनसीईआरटी जो भी इंपॉर्टेंट है आपके सारे सब्जेक्ट की, वो बहुत अच्छे से यदि पढ़ी है तो यूपीएससी प्री में आपको सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन मेरी शर्त यही कि वो पढ़ने का तरीका बहुत ही सिस्टमेटिकली होना चाहिए, बहुत ही अच्छे तरीके से होना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी सभी लोग पढ़ते हैं, टीचर कोचिंग्स भी पढ़ाती है आपको, बहुत सारे पीडीएफ भी मिलती है, नोट्स भी मिलते हैं, देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट प्लेटफॉर्म जहां पर आपको चीजें प्रोवाइड करवाई जाती है। बट मेरा कहने का मतलब है कि आपको बहुत उसमें घुसना पड़ता है, एनसीईआरटी में उसके कॉन्सेप्ट को समझना पड़ता है, उसमें चीजों को लिंक करना पड़ता है, उसको नोट डाउन करना पड़ता है। तो फ्री में 100% आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे यदि आपकी एनसीईआरटी अच्छे से तैयार है। यहां तक कि अगर मैं कहूं तो एनसीईआरटी अभी तैयार है तो आप और चीजों को कमजोर लोगे ना, तब भी प्री में आपके पास होने की संभावना ज्यादा हो जाएगी। तो बेसिकली प्री क्वालिफाई करने के लिए मैं मानता हूं कि एनसीईआरटी मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र के रूप में काम करती है वो एनसीईआरटी करती है। और एनसीईआरटी आपको जरूर पढ़नी चाहिए। मेरा सजेस्ट है कि ये स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं कि आपको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। जो लोग 2025 की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग 2026 के लिए एग्जाम देना चाहते हैं, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, प्लीज आप जरूर एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ें। एक बार अच्छे से पढ़ें, उनको नोट डाउन करें, उनको समझें। एनसीईआरटी केवल प्री के लिए नहीं, हर चीज के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बारे में ऑलरेडी हम वीडियो हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंस का, और एनसीईआरटी कैसे पढ़ी जाती है इसकी चीजें भी आपको मिल जाएगी। तो एक प्री में ये चीज हुआ कि अगर आपको प्री में फुली कॉन्फिडेंट होना है तो आपको जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू एनसीईआरटी फुल फ्लैश तैयार करनी चाहिए। ये चीज आपको ध्यान रखना। सेकंड चीज इसमें जो दूसरी चीज मैं बता जाऊंगा कि प्री की तैयारी ना अलग से नहीं की जाती, चाहे यूपीएससी की बात हो चाहे स्टेट पीसीएस की बात हो, वह प्री की तैयारी अलग से नहीं, एक कंबाइंड होलिस्टिक प्रिपरेशन होती है हमारी, जो हम मेंस के साथ पढ़ते हैं। और उसी में से प्री ओरिएंटेड चीजों को ध्यान में रखा जाता है, प्री ओरिएंटेड फैक्टों को ध्यान में रखा जाता है, प्री ओरिएंटेड चीजों को बहुत अच्छे से नोट डाउन किया जाता है। तो वो चीज आपको जरूर करनी चाहिए। आप अलग से नहीं पढ़ो, जब भी आप पढ़ो उसमें प्री ओरिएंटेड चीज को साथ में लेके चलना चाहिए। इसके साथ ही आपको अगर मैं बात बोलूं कि पीवाई क्यू, अगर आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा है प्री के, मतलब आपने मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ा है लेकिन वो प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, उसकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली 5 क्वेश्चन सॉल्व करने की तो आदत डालो। 5 क्वेश्चन को सॉल्व करने और सॉल्व करने का तरीका ये नहीं उनके आंसर फाइंड आउट करने, सॉल्व करने का मतलब है कि उनको एनालाइज करो।
ये क्वेश्चन कैसे बना, यूपीएससी ने किस तरीके से बनाया। इस दौरान कोई अगर ये क्वेश्चन पॉलिटी में से प्रेसिडेंट का क्वेश्चन यदि यूपीएससी ने प्री में रखा है, जैसे कि 2023 में प्रेसिडेंट के क्वेश्चन 2-3 आए थे, तो प्री में रखे हैं तो क्यों रखे हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट के इलेक्शन हुए थे 2022 में। तो वो चीज आपको समझनी है कि कोई भी क्वेश्चन करंट का क्वेश्चन यूपीएससी में डायरेक्टली इन्वॉल्व बहुत कम होते हैं, वो इनडायरेक्टली रूप से करंट इन्वॉल्व होती है जो आपको सपोर्ट जरूर करती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, प्री में ना एक छोटा सा, पहला तो मैंने एनसीईआरटी रिकमेंड किया, दूसरा थोड़ा सा आपका जो भी टॉपिक्स आपको फाइंड आउट करने होते हैं, पीवाई को जरूर सॉल्व करो, पीवाई को 5 पीवाई को डेली सॉल्व करो, उनको एनालाइज करो और फाइंड आउट करो कि इस साल इस ईयर ये क्वेश्चन यूपीएससी ने क्यों ऐड किया था। अगर उसको एक बार समझ गए तो आपको ज्यादा दिक्कतें नहीं आएगी, आप समझ जाओगे, पकड़ जाओगे चीजों को कि कौन सी चीजें आपको ध्यान में देनी है। सेकंड, अब जैसे दिसंबर खत्म होने वाला है, मतलब अभी तो अभी प्री ओरिएंटेड चीजों पे थोड़ा 2-3 घंटे अपना टाइम जरूर देना है। फुल फ्लैश 2-3 घंटे तो यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए देने ही देने हैं। उसमें प्री के पीवाई को कर लीजिए, अगर आप कोई टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं तो वीकली टेस्ट जरूर दीजिए। टेस्ट सीरीज मैं सपोर्ट इसलिए करता हूं, उसका कारण यह है कि टेस्ट सीरीज से ये नहीं कहूंगा बहुत सारी टेस्ट सीरीज आपको देनी चाहिए, आपको टेस्ट सीरीज है तो टेस्ट सीरीज है वो मैं जरूर रिकमेंड करता हूँ, टेस्ट सीरीज इसलिए जरूर करता हूँ। और टेस्ट सीरीज ज्यादा मत करो, मतलब 4-5 कोचिंग्स की नहीं, सिर्फ एक कोचिंग की करो, जो भी मिल जाती है पीडीएफ मिल जाती है, एक कोचिंग की टेस्ट दो। टेस्ट सीरीज बहुत सिस्टमेटिकली देनी है, वीक में एक ही देना है बट बहुत सिस्टमेटिक। उसको पहले जो भी टेस्ट आप दे रहे हो, सब्जेक्ट का टेस्ट दे रहे हो, उससे पहले उस टेस्ट सब्जेक्ट को रिवाइज करो, रिवाइज करने के बाद फिर उसका टेस्ट दो, टाइम लगा के टेस्ट दीजिए, और टेस्ट लगाने के बाद उसको मिलाइए, और मिलाते समय उसको एनालाइज कीजिए, मेरा ये टॉपिक गलत हुआ है, क्यों गलत हुआ है, क्या मेरे पास सूचना कम थी, क्या मैं इसका रिवाइज कम किया, क्या ये मेरी सली मिस्टेक है, और जो इन्फॉर्मेशन आपको लगता है कि नहीं है उस टेस्ट सॉल्यूशन में, उसको नोट डाउन करो। बस ये काम करते हैं टेस्ट सीरीज। सब टेस्ट सीरीज का सबसे बढ़िया तरीका होता है ये कि आप इस तरीके से फॉर्मेट वाइज अपनी तैयारी करें सबसे बढ़िया। और वीक में एक टेस्ट दे सकते हो, अभी स्टार्टिंग में अगर आप करते हो तो 15 दिन में एक टेस्ट दे सकते हो, ये चीजें आपकी होनी चाहिए बस, ये इसलिए। तो एक आपको मैं टेस्ट सीरीज के लिए जरूर रिकमेंड करूंगा, एक टेस्ट सीरीज जरूर है, बीजन की, दो दृष्टि की, इनसाइट, सारी टेस्ट सीरीज अपने आप में बहुत अच्छे से बेस्ट होती है, और उसमें बहुत सारी चीजें आपको मिल जाती है, कवर हो जाती है, करंट भी कवर हो जाती है, बहुत सारी चीजें। इसके अलावा एक आता है कि करंट अफेयर्स के, अगर मैं आपको बताऊं कि करंट अफेयर्स 3 को आपको निकालनी, तो देखो अगर आपने डेली द हिंदू पढ़ा है, या डेली अगर आपने मान लो दैनिक जागरण, मतलब कोई अखबार वगैरह पढ़े हैं, डेली आप करंट अफेयर के नोट्स तैयार किए, तो वो तो अच्छे हैं, उसके बाद तो आपको अदर चीजें पढ़ने की जरूरत है नहीं। लेकिन मान लो आप नहीं कर पाए, चीज नहीं कर पाते हो, इतना समय हर कोई के पास होता नहीं है, रेगुलरिटी किसी से नहीं हो पाती, तो मैं आपसे ये कहूंगा कि कुछ नहीं करना है। जैसे मैंने सुन आईएएस की मंथली निकलती है, तो उसको लास्ट टाइम पे पढ़ ली, वो उसकी क्या होती है कि 41 पेज की इंग्लिश में आती है आने को, तो बट वो हिंदी में आप कर सकते हो, तो हिंदी में देने लग गए शायद, मुझे लगता है। सुन आईएएस की आती है, उसमें द हिंदू जितने भी न्यूज पेपर है उनकी प्री ओरिएंटेड पीडीएफ आती है, उसको आप फॉलो कर सकते हो, और विजन की मंथली में पीटी 365 फॉलो कर सकते हो, तो आपकी 80 से 90% करंट अफेयर कवर हो जाती है। 100% की गारंटी नहीं, बट 80 से 90% जो आपको पास होने के लिए चाहिए वो आपकी कवर हो जाती है। ये करंट अफेयर के लिए आपको ध्यान रखना। एक चीज प्री में जो आपको अनलाइज करनी चाहिए, प्री की कट ऑफ ज्यादा जाती नहीं है, 100 आपको 50 का टारगेट रखना है, तो ना आप उन चीजों को प्रायोरिटी दीजिए। जैसे पॉलिटी वाला पार्ट, जैसे मुझे मेरा कॉन्फिडेंस रहता था कि मैं पॉलिटी में नंबर कवर करूंगा, इकोनॉमी में नंबर कवर करूंगा, और थोड़ा बहुत अगर बचा तो मैं ज्योग्राफी में कवर कर लूंगा। लेकिन मैं हिस्ट्री के भरोसे से, हिस्ट्री मुझे लगता है कुछ चीजें भूल जाते हैं, फैक्चुअलिटी रहती, तो आप ना सबसे पहले उन टॉपिकों को प्रायोरिटी में दीजिए जो आपको लगता है कि इनमें मैं 100% श्योरिटी के साथ कवर कर सकता हूँ इस सब्जेक्ट में, इस पार्ट। तो आपने अगर मान लो पॉलिटी के 18 क्वेश्चन आते हैं, इकोनॉमी के 18-20 क्वेश्चन आते हैं, हिस्ट्री के थोड़े कॉमन से क्वेश्चन आते हैं, एनवायरमेंट के क्वेश्चन आते हैं, इनको अगर थोड़ा सा भी आपको लगा कि इनमें से मैंने अगर पकड़ लिया क्वेश्चन, तो आप इजीली क्वेश्चन अटेंड कर सकते हो, 50 क्वेश्चन आपके डेफिनेटली है सही हो सकते। इसके साथ मेरा एक मेंस में क्वेश्चन अटेम्प्ट का ये सिस्टम रहा कि मेंस में क्वेश्चन अटेम्प्ट, सॉरी प्री में क्वेश्चन अटेम्प्ट का ये रहा था कि कई लोग बोलते हैं कि क्वेश्चन कम अटेम्प्ट करनी चाहिए, कोई बोलते हैं ज्यादा अटेम्प्ट करनी चाहिए। देखो आप अपनी एक्यूरेसी पे फोकस करो, और यूपीएससी में ना बहुत सारे क्वेश्चनों में हमें तुक्का टाइप में लगाना पड़ता है, हमें कुछ कॉमन सेंस लगाना पड़ता है, इसलिए मेरा टारगेट रहता है कि आप ज्यादा क्वेश्चन अटेंड करो, ताकि अगर 2-4 गलत भी हो जाए तो फर्क नहीं पड़े। क्वेश्चन को बहुत कम मत रखो, 2-4 ज्यादा रखो, 80 प्लस 90 के समथिंग आपको क्वेश्चन अटेंड करने चाहिए, जिसमें आपको लगता है थोड़ा बहुत आइडिया है क्वेश्चन का, जिस क्वेश्चन में थोड़ा सा भी आइडिया छोड़ना नहीं चाहिए, उसको अटेंड करके। और जो क्वेश्चन, ध्यान रखना एक चीज इसमें ये रियलाइज हुई, बहुत सारे क्वेश्चन करे, बहुत सारी प्रीलिम्स की चीजें देखी, जो क्वेश्चन का आंसर आप पहली बार ऑप्शन सेलेक्ट करते हो, प्लीज उसी को ही सेलेक्ट करके आए, जब तक कि आप फुल फ्लेश्ड कॉन्फिडेंट नहीं हो कि दूसरा आंसर सही है।
अदरवाइज आप लास्ट टाइम पे, बहुत सारे लोग लास्ट टाइम पे जाकर के, आपके लास्ट टाइम पे जाकर के लोग क्या करते हैं, ऑप्शन चेंज कर देते हैं। उनको डर लग जाता है कि नहीं ये आंसर नहीं होगा, ये होना चाहिए। और 90% केसेस में ये होता है कि उनका आंसर गलत हो जाता है। इसलिए पहली बार जो ऑप्शन सेलेक्ट करके आते हो वही ऑप्शन आपको चूज करने चाहिए। एक एग्जाम हॉल की बात और बताऊंगा। एग्जाम हॉल में आपको ये रियलाइज हुआ मुझे कि आप किसी क्वेश्चन पे ज्यादा देर तक अपना समय मत दीजिए। अगर आपको लगता है कि कर देंगे तो उसको कर दीजिए, अदरवाइज आगे बढ़ते जाए। कई बार, एक बार दो, कई होता है कि शुरू में 2020 का पेपर था, 2020 के पेपर में शुरू के 50 क्वेश्चन उन्होंने उठाए थे साइंस टेक के और अदर सब्जेक्टों के, जो बहुत ज्यादा एनवायरमेंट के, जो बहुत ज्यादा टफ थे। तो शुरू के 50 क्वेश्चन यदि आपको लगता है कि यार कुछ पता ही नहीं चल रहा, तो आप क्या है कि घबरा जाते हो। उसके बाद आप इतने ज्यादा अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देते हो, इतने ज्यादा आप हैक्टिक हो जाते हो, टेंशन हो जाते हो, अब क्या होगा, 50 क्वेश्चनों में से ज्यादा क्वेश्चन आ नहीं रहे, किसी क्वेश्चन में फुल फ्लैश कॉन्फिडेंट नहीं है, तो क्या करें। तो बिल्कुल प्लीज आप धैर्य रखिए। क्वेश्चन है वो बाद में, 50 के बाद बहुत सारे पॉलिटी इकोनॉमी के इजी क्वेश्चन आपके सामने आए। तो जिन लोगों ने कंटिन्यूटी रखी वो लोग तो कर गए क्वालिफाई, लेकिन जो लोग अटक गए 50 क्वेश्चनों पे, डर गए 50 क्वेश्चनों से, वो प्री क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो प्री में आप घबराई मत क्वेश्चनों, आपको वह क्वेश्चन छांट के करने, वहां किसी को ज्ञान नहीं देना है। ऐसा तो है नहीं कि कोई कुछ टफ क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो आपको 3 नंबर मिल जाएंगे, और इजी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा, ऐसा तो होता नहीं। हर क्वेश्चन की रेंज सेम होती है, मार्किंग सेम होती है। आपका टारगेट है कि मुझे 50 क्वेश्चन सही करने हैं जिससे कि मेरे 100 नंबर बन जाए, तो आप इजी क्वेश्चन सेलेक्ट कीजिए और उसे फाइंड आउट कीजिए और उन्हीं को सॉल्व कीजिए। टफ क्वेश्चन में अपना दिमाग बेकार में ज्यादा मत टच कीजिए, ज्यादा वेस्टेज ऑफ टाइम मत कीजिए, क्योंकि कई बार हम टफ क्वेश्चन के चक्कर में हम इजी क्वेश्चन गलत कर देते हैं। क्योंकि जब टफ क्वेश्चन में हमारा समय ज्यादा चला जाता है तो इजी क्वेश्चन को हम थोड़ा हल्के में लेते हैं, और वही हल्का हमारी सिली मिस्टेक का कारण बनता है और वही फेल होने का कारण बनता है। जो आप सिली मिस्टेक करते हो ना, आपके फेल होने का सबसे बड़ा कारण है, वो सिली मिस्टेक ही बनती है। इसलिए आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि प्री एक गेम होता है बिल्कुल, जिसमें आपको ना स्मार्टनेस बहुत ज्यादा चाहिए होती है। आपने कितना पढ़ा है इसका एक सीमा तक ही रोक रहता है, लेकिन आप किस तरीके से पेपर हैंडलिंग कर रहे हो, ये सबसे ज्यादा मेजरमेंट होता है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए कई बार लोगों की तैयारी अच्छी होने के बावजूद भी प्री क्वालिफाई नहीं हो। अब बात आती है 2023 के प्री के बाद। 2023 की प्री के बाद मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, जो मुझे भी एग्जाम हॉल के दौरान ऐसा लग रहा था फुल फ्लैश, पहली बार तीनों प्रियो में जो मैं फुल फ्लैश कॉन्फिडेंट था कि क्वालिफाई हो जाऊंगा, लेकिन पहली बार 2023 की प्री में लग रहा था कि नहीं हो पाएगा। मोस्ट एक्चुअली ऐसा लग रहा था कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि क्वेश्चन एलिमिनेशन पार्ट आपका गायब हो गया, इतनी ज्यादा तैयारी थी नहीं, तो आप बहुत ज्यादा लग रहा था कि नहीं हो पाएगा। उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि अगर हमारा माइंड सेट इस तरीके के बना के जाइए कि हम टफ से टफ पेपर के लिए तैयार होने चाहिए। हमारा माइंडसेट हम जो बना के जाते हैं कि नहीं मुझे एलिमिनेशन से करने हैं, मुझे शॉर्ट तरीके से करने हैं, इस बार 2024 की एग्जाम के लिए आपको ये माइंडसेट चेंज कर देना है। आपको इस बार माइंडसेट बनाना है कि यूपीएससी कितना ही टफ पेपर दे, मेरी रणनीति होगी कि मुझे होलिस्टिक अप्रोच अपनानी है। मैं एक एक क्वेश्चन को थोड़ा सा समझूंगा, उसमें कनेक्ट करूंगा, क्योंकि ऑप्शन इस बार एलिमिनेट तो कर नहीं पाओगे। इसलिए आप ऑप्शन समझने की कोशिश करो, ऑप्शनों को कनेक्ट करो। तो वो सारी चीजें आपको जरूर करनी चाहिए जो इन प्रीलिम्स को देखने के बाद। अब सेकंड पार्ट आता है सी सेट। चूंकि मेरा एसएससी क्वालिफाइड था, मैथ रीजनिंग मेरी काफी अच्छी थी, बनी हुई थी, ठीक है ना, तो मुझे सी सेट में ज्यादा लगा नहीं था। लेकिन एक बार जब 2021 का सी सेट दे रहा था, तो उस टाइम मैंने सेलेक्टेड क्वेश्चन कम करके आया और मैंने थोड़ा हल्के में लिया, तो बाद में रियलाइज हुआ कि मेरे 71 नंबर आए, बहुत 67-68 नंबर आए थे, जो बिल्कुल बाउंड्री पे। तो एक चीज ये रियलाइज हुई कि आप चाहे कितने ही टैलेंट है, आपका चाहे वो सब्जेक्ट कितना ही मजबूत है, उस सब्जेक्ट को कभी भी कमजोर नहीं करना है, कभी भी उसको हल्के में नहीं लेना है। सी सेट जो लोग फेल हुए हैं, 50 से 70% लोग इसलिए फेल नहीं हुए, उनको सी सेट आता नहीं था। वो लोग इसलिए फेल हुए हैं क्योंकि उन्होंने सी सेट पे टाइम नहीं दिया, सी सेट को कभी पढ़ा ही नहीं था। जिन लोगों ने सी सेट को पढ़ा है वो फेल नहीं हुए, लेकिन जिन लोगों ने, चाहे वो बीटेक वाले कैंडिडेट हो, चाहे वो मैथ वाले कैंडिडेट हो, चाहे यूपीएस एसएससी क्वालिफाइड कैंडिडेट हो, सी सेट में जिन्होंने समय नहीं दिया वो फेल हुए। क्योंकि बिना प्रैक्टिस के अब सी सेट नहीं निकलेगा, बिना मेहनत के अब सी सेट नहीं निकलेगा। अब आपको सी सेट में मेहनत करनी पड़ेगी और थोड़ा सा टाइम दीजिए। मैं यही स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं कि जिन लोगों का सी सेट
बिल्कुल कमजोर है वो प्लीज अपने ऊपर आधे घंटे डेली काम करें, चाहे आप 2025 की ही एग्जाम दे रहे हो। और जो 2024 की दे रहे हो वो तो अभी अपने पास 1 घंटे का टाइम जरूर दें। जिनका बहुत ज्यादा कमजोर है, जिनका कम कमजोर है, वो जनवरी से कर सकते हैं। लेकिन कोई भी कैंडिडेट सी सेट को छोड़ना नहीं है, सी सेट पे अपना टाइम दीजिए। अदरवाइज आपकी पूरी मेहनत पानी में फिर जाएगी, सब वेस्ट हो जाएंगे, कोई फायदा नहीं हो पाएगा, आपकी मेंस की तैयारी का कोई फायदा नहीं होगा यदि आपकी सी सेट अच्छे से प्रिपेयर नहीं है। तो सी सेट टफ नहीं था, सी सेट टफ इसलिए लगा लोगों ने उस पर जितना समय देना चाहिए था वो हम नहीं देते। कोई भी हो, मैं हो, आप हो, सब हो, हम उतना समय उस पर नहीं देते। इसलिए सी सेट हमें टफ लगा। और टफ ही नहीं, हमारे फेल होने का कई लोगों का कारण है। अच्छे अच्छे धुरंधर, जिनको बहुत ज्यादा फुल फ्लैश कॉन्फिडेंट था कि मैं सी सेट में क्वालिफाई जाऊंगा, वो सी सेट फेल है। इसलिए सी सेट में कभी भी आपको हल्के में नहीं लेना। यूपीएससी का कोई भी पार्ट हल्के में नहीं लेना। कब किस्मत खराब हो जाए और कब किस्मत धोखा दे जाए, कोई भरोसा नहीं। यूपीएससी की प्री, ये बात सही है कि मेहनत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है, लेकिन लक एक अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है एग्जाम क्वालिफाई करने। एग्जाम हॉल में आपके साथ क्या होता है, आपका माइंड किस तरीके से चीजों को लेता है, बहुत सारी फैक्टर उसमें काम करते हैं, और तब जाके एग्जाम क्वालिफाई होती है। तो वो सारी चीजें आपको प्लीज देखनी है। तो मैं फिर थोड़ा सा समराइज करता हूँ जो दो चार चीजें जो मैंने आपसे बोली है। पहला, एनसीईआरटी प्लीज जरूर फोकस करें अगर आपको प्री में कॉन्फिडेंट होना है तो। दूसरा, लास्ट टाइम पे आप करंट अफेयर पढ़ सकते हो, जो कि मैंने बताया आपको कि सुन आईएएस की चाहे तो वो पढ़ सकते हो, या आप डेली करंट अफेयर पढ़ो तो पढ़ सकते हो, या पीटी 365 पढ़ो तो उससे भी आपका काम चले। एक टेस्ट सीरीज जरूर रिकमेंड करता हूं मैं, टेस्ट सीरीज जरूर दीजिए। उसका सोल्यूशन का तरीका मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, किस तरीके से उसका सोल्यूशन वगैरह करना चाहिए। और टीवाई की जरूर आपको प्रैक्टिस में करनी चाहिए। ये ऑल, और एक लास्ट में सी सेट को आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए, सी सेट को इग्नोर नहीं करना है। और अभी जैसे कई लोग मतलब रिवीजन बैच, कई लोग क्रैश कोर्स, सो कॉल्ड क्रैश कोर्स बोलते हैं उनको, बहुत सारी चीजें आप अगर मेरी मिनिमम है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, जिससे आपकी एक तरह की हैबिट बन जाती है। क्योंकि क्रैश कोर्स का एक फायदा ये होता है कि आप उन टॉपिक्स के साथ जुड़ जाते हो जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि कोई पढ़ाने वाला उनको इंपॉर्टेंस ही लगेगा। तो इसलिए आप थोड़ा सा रिवीजन बैच में आपका फायदा होता है कि आपको रिवाइज हो जाता है, चीजें आप जुड़ जाते हो। तो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस के लिए रिवीजन बैच में जुड़ना ज्यादा बड़ी बात नहीं है, आप आराम से जुड़ सकते हो, क्योंकि उसमें ज्यादा हैक्टिक नहीं होता। और रिवीजन से आपको लगता है कि आप कुछ आपने किया है, पढ़ा है, पता तो लगता है कि आपने कितना पढ़ा है। वो सारी चीजें हैं वो आपको थोड़ा सा करनी चाहिए लास्ट टाइम पर, ताकि आप बहुत बेहतर तरीके से आप अपना कर सकें। तो प्री का बेसिक यही कॉन्सेप्ट, प्री में आपको ज्यादा इतने ज्यादा नहीं सोचना है, बस कुछ सेलेक्टेड चीजें जिन पे थोड़ा सा ओरिएंटेड होना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है। और एक बात ध्यान रखना कि शॉर्टकट तरीका बिल्कुल छोड़ देना है। शॉर्टकट से कभी यूपीएससी नहीं निकलती, अगर प्री किस्मत से निकाल भी गए तो मेंस तो नहीं निकलेगी, ये तो कंफर्म है। शॉर्टकट तरीका नहीं है। आप कितने ही, जैसे मैंने 4 बार मैं चौथी बार मैंने मेंस दिया, लेकिन इस बार मेंस में मैं कॉन्फिडेंट भी नहीं हूँ, क्योंकि समय ज्यादा नहीं देता है। आप कितने ही धुरंधर खिलाड़ी हो, लेकिन यदि आपने किसी चीज पे अगर समय नहीं दिया ना, तो फिर आप कॉन्फिडेंट में नहीं आते। जैसा कि मुझे भी इस बार 2023 की एग्जाम में लगा प्री में, और 2023 की मेंस में भी ये चीज लग रही है कि फुली फ्लैश्ड कॉन्फिडेंट इस बार नहीं है, क्योंकि उतनी तैयारी जितना हमें समय देना चाहिए था उतना समय नहीं देता, ये रियलिटी है। और बिना समय के, बिना मेहनत के, बिना चीजों को गिव अप किए आपको कोई चीज नहीं मिल सकती। चाहे आप यूनिवर्सिटीज के टॉपर रहे हो, चाहे आप ऑलरेडी सेलेक्टर रहे हो, चाहे आपके मस्तिष्क पे आइंस्टीन का दिमाग बैठा हो, यूपीएससी एक ऐसी चीज है जिसमें आपको टाइम देना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, उसमें घुसना पड़ता है, तब जाके क्वालिफाई होती है। कुछ लोगों का फैक्ट, लक फैक्ट काम करता है कि आते निकल जाते हैं, वो बहुत रेयर परसेंट होते हैं, और वो एक्सेप्शन होते हैं। तो इसलिए प्लीज 2023-24 में लगने वाली सभी एग्जाम्स के लिए मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि इसी तरीके से अपनी तैयारी करें, बेसिक बेसिक चीजें। स्टेट पीसीएस में आपको मैं ये कहूंगा कि स्टेट पीसीएस स्पेसिफिक आप लास्ट में पढ़ सकते हो, पहले आपको हॉलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए। इसी यूपी पीसीएस की ये सारी चीजें हैं आपको अच्छे से करनी है। और लास्ट में एक चीज जैसे इकोनॉमिक सर्वे और बजट काफी इंपॉर्टेंट होते हैं आपके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में, वो जरूर आपको एक बार रिकमेंड करते हैं, तो जरूर आपको पढ़ने चाहिए। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और प्लीज आप अच्छे से करें, ज्यादा डाइवर्ट नहीं हो। सेलेक्टिव आपके रिसोर्सेज जो मेंस के लिए पढ़ते हो वही आप प्री के लिए पढ़ सकते हो, बस उनमें से प्री ओरिएंटेड चीजों को थोड़ा बाइफरकेट करना होता है, उस पर आपको ध्यान रखना है। तो आप सभी को 2024 की जो भी एग्जाम्स है उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको जरूर हेल्प करेगा। ये एक मेरा जो चीज मैंने फील की वो होनी चाहिए। देखो यूपीएससी में ना एक मतलब एग्जाम्स में एक चीज ध्यान रखना, लोग ना दिखावटी चीजों पे बहुत ज्यादा जाते हैं। मतलब बहुत ज्यादा कोई चाहता है कि मुझे इतने बड़े नोट्स मिल जाए किसी कोचिंग के, बढ़िया प्रिंटेड डिजाइन,
तो लोग उसको सपोर्ट बहुत ज्यादा करते हैं, नहीं यही पढ़ना चाहिए। कुछ लोग चाहते हैं कि मुझे मतलब टेस्ट चीज वही अच्छी लगती है मुझे, बहुत सारे लोग बोलते हैं उसकी टेस्ट चीज दम नहीं, क्यों, बहुत इजी क्वेश्चन रहता है। अरे यूपीएससी में 50% क्वेश्चन तो इजी ही आते हैं। तो कोई कोचिंग इजी क्वेश्चन दे रही है इसका मतलब ये नहीं कि वो मतलब उसका क्वालिटी नहीं है। टफ अगर कोई इंस्टीट्यूट आपको टफ दे रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसमें क्वालिटी है। आप पैटर्न को पढ़ो, पैटर्न को समझो। यूपीएससी का कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा, पैटर्न जरूर चेंज हो सकता है, क्वेश्चन किस तरीके से पूछ जाएंगे, लेकिन उसके कॉन्सेप्ट को कभी भी चेंज नहीं किया जाता। सिलेबस आपका सेम रहता है। और साथ ही 2023 की एग्जाम में आप देख सकते हैं कि हमें टफ इसलिए लगा क्योंकि हमारा माइंड सेट एकदम अलग था। माइंड सेट बना के गए थे एलिमिनेट करेंगे, माइंड सेट बना के गए शॉर्ट ट्रिक्स अपनाएंगे, अब वो चीजें वहां पर फेल हुई। ठीक है, तो इसलिए अब आपको थोड़ा डीपली जाना पड़ेगा, चीजों को कनेक्ट करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, वो सारी चीजें आपको ध्यान रखना। लास्ट में ध्यान रखना, रिवीजन सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र होता है, उसको हल्के में नहीं लेना। रिवाइज किए बिना हर चीज पढ़ना व्यर्थ है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अच्छे से क्वालिफाइड कर जाओगे, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। सीसेट को थोड़ा सा टाइम दोगे ना आराम से, जैसे मैं लास्ट टाइम पे मैंने सीसेट को टाइम दिया, तो वो थोड़ा सा टाइम दीजिए। जिनका अच्छा है, जिनका नहीं है वो डेली टाइम दे अपना सीसेट पे। तो वो सारी चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी है। आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। प्लीज इसको लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल को ज्वाइन जरूर करें, उसकी पूरी डिटेल दी गई है। इसके अलावा हमारे चैनल पर कई इनिशिएटिव्स चलाए जा रहे हैं। आपकी एनसीईआरटी बैच है, प्लीज उसकी एक बार, कुछ नहीं, उसकी एक डेमो क्लास हमने शेयर किया, उसको एक बार जरूर देखें कि एनसीईआरटी का क्या इंपॉर्टेंट है, कितनी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सीसेट की क्लास देख सकते हो आप उसको, और एनसीईआरटी प्री रिवीजन बैच अभी स्टार्ट किया है, उसमें सेलेक्टिव चीजें, कहने को तो रिवीजन है लेकिन हम कोशिश करेंगे उसमें सारी चीजें ही आपको कवर करवाएं। तो उसके आप डेमो क्लासेज है वो टेलीग्राम चैनल पे पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। आपको किसी प्रकार की कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो लिंक यहाँ पर दिया गया, उसमें आप सारी जानकारी दे सकते हैं। तो आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।